और अब बात करेंगे चक्रवात तूफान रेमल की। चक्रवात तूफान रेमल जो कि पश्चिम बंगाल के तट से टकराया है और इस वजह से लगातार बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तेज हवाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि कई पेड़ उखड़ गए हैं, कई पेड़ उखड़ गए हैं बंगाल में। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गंभीर चक्रवाती तूफान रेमल जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था। कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश, बंगाल के तट से टकराया है चक्रवाती तूफान रेमल। कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जगहों पर चक्रवात से पेड़ भी उखड़ गए हैं। बंगाल के तट से टकराया है चक्रवात रेमल, तो कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला बना हुआ है। तेज हवाएं भी चल रही हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आ रही है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि हालात जो हैं वो वाकई चिंताजनक है, क्योंकि लगातार पेड़ उखड़ रहे हैं, जोरदार हवाएं चल रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, अभी तक कई इलाकों में चल रही तेज हवाओं की वजह से, बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़ने की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेमल ने दस्तक दे दी है, चक्रवात का जो असर है वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के जो तटीय इलाके हैं, खासकर वहां पर लगातार बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है। और ऐसे में सागर में भी हलचल तेज हो गई। आप देखिए, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटों को लगातार ये क्रॉस कर रहा है चक्रवात तूफान, और जो तटीय इलाके हैं उनका सीधा असर साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, राहत की बात है कि चक्रवात धीरे धीरे हो रहा है कमजोर। इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात रेमल अब तूफान बन गया है। पिछले 6 घंटे में रेमल 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बंगाल की खाड़ी में उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। रेमल तूफान जब बंगाल के तट से टकराएगा तो उसकी रफ्तार करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। लैंडफॉल के वक्त बंगाल की खाड़ी में 1.5 मीटर लहरें उठ सकती हैं, जिससे बंगाल और बांग्लादेश के निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका है। बंगाल की उत्तरी खाड़ी के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफान जिसका नाम है रेमल पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ गया है। तूफान की तबाही की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय ने भी अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। एनडीआरएफ की 20 टीमें भी तैनात कर दी गई है और 5 अतिरिक्त टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड टीम भी इमरजेंसी के लिए मुस्तैद की गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट को अगले 36 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके चलते 394 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। बंगाल में 1,10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने लगभग 5.5 लाख तिरपाल वितरित किए हैं। प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। तूफान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विशेषज्ञों के साथ बैठकर हर एक पहलू पर बारीकी से चर्चा की। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस तूफान से निपटने के लिए किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जो भी जरूरी हो सभी कदम उठाए जाए। आपको बता दें कि इस सीजन में बंगाल की खाड़ी में बनने वाला ये पहला प्री मानसून चक्रवात है। रेमल तूफान को ये नाम ओमान ने दिया है। रेमल अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। अभी तक जो है स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेजिशन पे हमने 14 एनडीआरएफ की टीम्स जो है वो साउथ बंगाल में डिप्लॉय की हुई हैं। उसमें 2 टीम पूर्व मेदिनीपुर में, 2 टीम पश्चिम मेदिनीपुर में, 1 हावड़ा, 1 हुगली। इसके अलावा जो है साउथ 24 परगना में इंक्लूडिंग सागर आइलैंड में 3 टीम है, नॉर्थ 24 परगना में 2 टीम है, नदिया और मुर्शिदाबाद में 1 टीम और कोलकाता में 1 टीम है। और अभी जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग जो है जो वनरेबल एरियाज में रह रहे हैं, कच्चा हटमेंट्स में रह रहे हैं, वो जो मल्टीपर्पज साइक्लोनिक शेल्टर्स हैं उसमें मूव करना शुरू हो जाएंगे। रेमल तूफान की वजह से पूर्वी मेदिनीपुर में बारिश शुरू हो गई है। दक्षिण 24 परगना जिले के गोसावा और सुंदरबन में भी बारिश हो रही है। पखाली नदी में जलस्तर भी बढ़ गया है। रेमल के असर से असम और मेघालय में भी तेज बारिश हो सकती है, जबकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। त्रिपुरा वेस्ट कलेक्टर विशाल कुमार ने भी एनडीआरएफ और अन्य टीमों को अलर्ट पर रखा है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए साथ ही जरूरत पड़ने पर राहत देने की तैयारी की जा रही है। रेमल तूफान को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही सावधान है।
प्रशासन की तरफ से बचाव के हर उपाय किए जा चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जब तूफान पश्चिम बंगाल से टकराता है तो कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जो पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये दीघा बीच जनरली ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, लेकिन अभी जो देख रहा है यहाँ पर अभी तेज हवा बह रहा है और यहाँ पर जो तूफान आ रही है, तूफान रेमाल जो आ रही है उसका ये इसको जो वेदर जो है उनने बोला कि ये हवा, ये तूफान जो आ रहा है ये 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये टकरेगी। उसका जो हाईएस्ट स्पीड है वो होगा 135 किलोमीटर पर आवर। इसी को कहते हैं कि सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका ये बांग्लादेश की खेपुपारा और वेस्ट बंगाल की जो सागर द्वीप है उसके जो मिडिल एरिया है उसके नजदीक कहाँ पर जो तट है वहां पर ही टकरेगा। लेकिन यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ का मौजूद है। यहाँ पर जो प्रशासन है उसके लिए सबको सावधानी दिया गया है। उसको बोला है कि यहाँ पर जो कोस्टल एरिया वहाँ पर मत आने के लिए बोला है और जो फिशरमैन है उन लोगों को भी रद्द कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं ये विजुअल की तेज हवा की तेज रफ्तार से आ रही है और यहाँ पर सुबह से बारिश हो रहा है और यहाँ पर बारिश को जो है उसका रेड अलर्ट भी जारी कर चुका है। जो वेदर डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वहाँ से बारिश की सुबह से यहाँ पर बारिश भी हो रहा है और जो पूर्व मेदिनीपुर, नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना ये तीन डिस्ट्रिक्ट में अभी ये यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया है बारिश के लिए। और साथ में ये जो तूफान का टाइम अभी तक जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि रात 10 बजे से रात 1 बजे के अंदर, रात 10 बजे से रात स्पेशली वो लोग बोल रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मार्च रात को लगन नजदीक 11 से 12 बजे ये जो टाइमिंग है वही टाइम पर ये टकरेगा नजदीक पर, क्योंकि जो बंगाल की जो तट है और जो बांग्लादेश की जो तट है उन दोनों पश्चिम बंगाल की सीमा से टकराएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? कोस्टल एरिया है, आसपास मछुआरे रहते होंगे, उनसे भी वो जगह खाली कराई गई होगी, शिफ्टिंग कहाँ की गई है उन्हें लेकर के? देखो ये कोस्टल एरिया है इसीलिए यहाँ पर जो फिशरमैन है उन लोगों को यहाँ बुलाया गया और सुबह से यहाँ पर माइकिंग भी हो रहा है कि किसी को ये नज़दीक ना आए, क्योंकि ये जो वाटर लेवल है और हाई टाइड तूफान, सनसनी तूफान भी आ रही है, इसीलिए सबको मना किया गया और रद्द कर दिया गया है। इसीलिए जो लोग उन लोगों का जो फिशरमैन है उन लोगों को 2 दिन पहले से यहाँ पर नहाने के लिए मना कर दिया गया और ये जो अलर्ट है ये मंगलवार तक जारी है कि किसी को यहाँ पर माता न दे। उन लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। उन लोगों को बोला कि जो कोस्टल एरिया के जो नज़दीक तट की जो नज़दीक है यहाँ पर माता नहीं, यहाँ पर जो बिजनेस है वो भी दुकान भी वो सभी बंद है। अभी अब यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ वीकेंड है, लेकिन अभी जो दिखा रहे हैं ये हमारे वीडियो जर्नलिस्ट देवव्रत दिखा रहा है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। जो तट के किनारे के सामने आसपास भी किसी को ना आने दिया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन है और पुलिस है उन लोगों ने बार माइकिंग किया और बोल रहा है कि यहाँ पर मत आओ, क्योंकि जो साइक्लोन रेमाल जो आ रहा है, तूफान जो आ रहा है उसका स्पीड एकदम 110 से 120 किलोमीटर पर वो टकरेगी। उसका हाई स्पीड हो सकता है 135 के। ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये भी बोल रहा है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसीलिए जो हम देखा कि जो दमदम एयरपोर्ट में आज जो इतने सारे प्लेन वो स्टॉप्ड है और यहाँ पर जो ट्रेन है, ट्रेन लाइन के लिए भी ईस्टर्न रेल और इंडियन रेलवे से बहुत सारे ट्रेन कैंसिल भी कर चुके हैं, क्योंकि ये जब साइक्लोन ये टकरेगा, क्योंकि ये बंगाल के ऊपर आ रहा है, इसका बहुत सारे जो सुंदरबन एरिया है और ये कोस्टल एरिया दीघा, पूर्व मेदिनीपुर, यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए सावधानी तक ये सब कोशिश है और यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीएफ और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन। सुखेंदु, एक बार आप समंदर की हलचल भी दिखाएं। समंदर को लेकर हलचल ये मिल रहा है कि संकेत कि अब जो खतरा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हवाओं की रफ्तार भी तेज होने लग रही है और ऐसे में जो आसपास समुद्री इलाके के आसपास रहते हैं उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। आप सुरक्षित जगह पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा तस्वीरों को दिखाते हुए बताएं।
ठीक है, हम वीडियो जर्नलिस्ट देवव्रत को बोल रहे हैं थोड़ा नजदीक, हम ये एकदम बे ऑफ बंगाल के सामने नजदीक है। यहाँ पर देखिए दूर से किसी को दूर नहीं जा रहा है। यहाँ का जो पुलिस है वो लोग किसी को ये जो तट है तट के निकट में नहीं आने दे रहा है। और अभी भी जो है तेज हवा चल रहा है, तेज हवा चल रहा है। जो आज ये यहाँ पर हाई टाइड भी था, थोड़ी देर पहले ये 2 बजे तक नजदीक हाई टाइड थे। वो हाई टाइड की वजह से यहाँ पर जो वाटर लेवल है, ये वाटर बिल्कुल सुखेंदु, बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। आप देखिए बंगाल टू गुजरात हाई अलर्ट पे है, अब हिंदुस्तान तो तैयार है। ऐसे में जो रेमल तूफान है ये आ रहा है, लेकिन इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सुखेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए।